नमस्ते। तो आज हम एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के सिनोनिम्स पार्ट 2 पे हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रेसिपी फॉर सक्सेस, हमारे साथ साथ बोलें। बार बार हर शब्द और उसके अर्थ को सुनकर बोलें। अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ें या सुनें। शब्दों और उनके अर्थ को बार बार लिखें। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ बेनेवलेंस। तो हमें इसे घबराना नहीं है बड़े शब्दों से। बेनेवलेंस, तेज भाषा में। अब चॉइसेस हमारे पास आएंगी। सिवियरिटी, अगला शब्द है मेलेवलेंस, तो इसे हम तोड़कर बोल सकते हैं मेलेवलेंस। कंपैशन और चौथा है इम्पैशन। तो बेनेवलेंस शब्द को अगर हम हिंदी में समझें तो दयालुता या परोपकार, और वाक्य से हम इसे बेहतर समझ सकते हैं। हर बेनेवलेंस टुवर्ड्स द पुअर अर्नड हर ग्रेट रिस्पेक्ट। गरीबों के प्रति उसकी दयालुता ने उसे बहुत सम्मान दिलाया। सिवियरिटी, गंभीरता या कठोरता। द टीचर्स सिवियरिटी फ्राइटन्ड द स्टूडेंट्स। शिक्षक की कठोरता से छात्र डर गए। द सिवियरिटी ऑफ द स्टॉर्म कॉस्ट हैवी डैमेज। तूफान की गंभीरता के कारण भारी नुकसान हुआ। मेलेवलेंस, दुर्भावना, द्वेष, और वाक्य से समझे तो देयर वॉज क्लियर मेलेवलेंस इन हिज टोन। उसकी भाषा में स्पष्ट दुर्भावना थी। अगला शब्द है कंपैशन, करुणा या दयालुता। शी ट्रीटेड द इंजर्ड डॉग विद ग्रेट कंपैशन। उसने घायल कुत्ते के साथ बड़ी करुणा से व्यवहार किया। इम्पैशन, जोश भरना या उत्साह से भर देना। द लीडर्स स्पीच इम्पैशन्ड द क्राउड। नेता के भाषण ने भीड़ में जोश भर दिया। अब कौन सा हमारा करेक्ट सिनोनिम है? वो है कंपैशन। और यह शब्द हमारे एसएससी सीएचएसएल 24 मई 2022 के शिफ्ट 1 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ फ्रूगल। एक्स्ट्रावेगेंट, इकोनॉमिकल, प्राउड, स्टिंजी। यह स्टिंगी नहीं है, यह शब्द स्टिंजी है। अर्थ देख लेते हैं। फ्रूगल यानी मित व्ययी या सादा। He is a frugal man who saves most of his income. वह एक मित व्ययी व्यक्ति है जो अपनी आमदनी का अधिकांश हिस्सा बचाता है। एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च या अति व्ययी। He is too extravagant with his money. वह अपने पैसों के साथ बहुत फिजूल खर्च है। द वेडिंग वॉज एन एक्स्ट्रावेगेंट सेलिब्रेशन। विवाह एक अत्यधिक भव्य और फिजूल खर्ची वाला समारोह था। इकोनॉमिकल, मित व्ययी या किफ़ायती। दिस कार इज़ वेरी इकोनॉमिकल टू रन। यह कार चलाने में बहुत किफ़ायती है। तो फ्रूगल का जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो है अभी तक इकोनॉमिकल, बट हम ऐसे ही अपने एग्ज़ाम में करेक्ट नहीं लगाएंगे। हम बाकी शब्दों को भी बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि हर मार्क्स इम्पॉर्टेंट है। प्राउड, गर्वित, अहंकारी,
और अगर वाक्य देखें तो शी इज प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स, वह अपनी उपलब्धियों पर गर्व करती है। और स्टिंजी, स्टिंजी का अर्थ है कंजूस या तुच्छ। तो जो करेक्ट उत्तर है वो है इकोनॉमिकल। और यह हमारे एसएससी सीएचएसएल 4 अगस्त 2025 की शिफ्ट 2 में आया हुआ है सिनोनिम। अगले शब्द पे बढ़ते हैं, वो है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ इमिनेंट। तो हमें जो 4 ऑप्शंस मिलेंगी, ए है अप्रोचिंग, डिस्टेंट, डीलेड या हिडन। अब पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं। इमिनेंट होता है निकटवर्ती, घटित होने वाला। अब इमिनेंट शब्द का अगर हम अर्थ से भी समझ लें तो द कंट्री इज फेसिंग एन इमिनेंट इकोनॉमिक क्राइसिस, देश एक निकटवर्ती आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। तो अगला शब्द हमें जो इसकी चॉइस है वह है अप्रोचिंग। अप्रोचिंग है निकट आना या फिर समीप आने वाला। और विंटर इज अप्रोचिंग फास्ट, सर्दी तेजी से निकट आ रही है। डिस्टेंट यानी दूर या अलग थलग। तो जब हम अपनी सिनोनिम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे एग्ज़ाम में एंटोनिम्स भी आएंगे। हर शब्द का एंटोनिम भी अगर हम इनसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे इमिनेंट का हमें एंटोनिम दिख ही रहा है कि वह है डिस्टेंट। अगला शब्द है डीलेड, देरी से या विलंबित। द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के कारण उड़ान विलंबित हो गई। हिडन छिपा हुआ या गुप्त। देयर वॉज ए हिडन कैमरा इन द रूम, कमरे में एक छिपा हुआ कैमरा था। शी हैज़ हिडन टैलेंट फॉर सिंगिंग, उसमें गाने की एक गुप्त प्रतिभा है। तो जो उत्तर है वह है अप्रोचिंग। और यह शब्द हमारे टीयर 1 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 में आया हुआ है। तो आप इसे प्रिपेयर अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ जेपर्डी। हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो हैं डेस्टिनी, फॉर्च्यून, पेरिल और डी है सेफ्टी। तो जेपर्डी का अगर हम हिंदी में अर्थ समझें तो यह है संकट या जोखिम। द कंपनीज रेपुटेशन इज इन जेपर्डी आफ्टर द स्कैंडल, कांड के बाद कंपनी की प्रतिष्ठा जोखिम में है। द सोल्जर्स लाइफ वॉज इन जेपर्डी ड्यूरिंग द बैटल्स, युद्ध के दौरान सैनिक का जीवन संकट में था। डेस्टिनी, डेस्टिनी का अर्थ है भाग्य या नियति। हार्ड वर्क कैन चेंज आवर डेस्टिनी, कड़ी मेहनत हमारा भाग्य बदल सकती है। फॉर्च्यून भाग्य या धन संपत्ति। ही मेड ए फॉर्च्यून इन द स्टॉक मार्केट, उसने शेयर बाजार में बहुत धन कमाया। पेरिल यानी संकट, जोखिम। इग्नोरिंग क्लाइमेट चेंज पुट्स अवर फ्यूचर इन पेरिल, जलवायु परिवर्तन की अनदेखी करके हमारा भविष्य जोखिम में पड़ सकता है। सेफ्टी
सुरक्षा या हिफाजत। योर सेफ्टी इज़ अवर टॉप प्रायोरिटी। आपकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसका सिनोनिम जो करेक्ट है वह है पेरिल। अगला शब्द देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ लूसिड। कंफ्यूजिंग, वेग, क्लियर, मिस्टीरियस। अब जो ल्यूसिड शब्द है उसका अर्थ होता है स्पष्ट या फिर सुस्पष्ट। स्पष्ट या सुस्पष्ट। अगर वाक्य से समझें तो शी गेव ए ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। उसने विषय की एक स्पष्ट व्याख्या दी। कंफ्यूजिंग, उलझन भरा या भ्रमित करने वाला। द इंस्ट्रक्शंस वर वेरी कंफ्यूजिंग। निर्देश बहुत उलझन भरे थे। और अगर आप इस स्लाइड को देखकर लिख रहे हैं तो ल्यूसिड के बाद आपको दो जो अर्थ दिख रहे हैं, स्पष्ट एंड स्पष्ट, जो सेकंड है उसमें आपको करेक्शन करनी पड़ेगी, उसके आगे सु लगाना पड़ेगा, सुस्पष्ट। तो अगला चॉइस है वेग। वेग पे आते हैं। वेग है अस्पष्ट या अनिश्चित। ही गेव ए वेग आंसर टू द क्वेश्चन। उसने प्रश्न का अस्पष्ट उत्तर दिया। क्लियर, स्पष्ट या साफ। हर एक्सप्लेनेशन वॉज वेरी क्लियर। उसकी व्याख्या बहुत स्पष्ट थी। और आखिरी जो चॉइस है हमारे पास वो है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का अर्थ भी हम देख लेते हैं, वो है रहस्यमय या अद्भुत। देयर वॉज ए मिस्टीरियस स्माइल ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। तो लास्ट वाला चॉइस बिल्कुल गलत लग रहा है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्लियर। और यह जो ल्यूसिड है सिनोनिम हमारे 6 अगस्त 2023 के शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ रेजिलियंट। तो आप इसे पढ़ेंगे रेसिलियंट। एस को जी की तरह पढ़ेंगे, रेजिलियंट। चॉइसेस हैं वीक, फ्लेक्सिबल, रिजिड, फ्रेजाइल। तो रेजिलियंट शब्द का अर्थ देख लेते हैं। लचीला या फिर धैर्यशील। शी इज़ ए रेजिलियंट पर्सन हु नेवर गिव्स अप। वह एक धैर्यशील व्यक्ति है जो कभी हार नहीं मानती। रबर इज़ ए रेजिलियंट मटीरियल। रबर एक लचीला पदार्थ है। वीक, कमज़ोर या दुर्बल। He was too weak to stand after the illness. बीमारी के बाद वह खड़े होने के लिए भी बहुत कमज़ोर था। फ्लेक्सिबल, लचीला या अनुकूलनीय। दिस मटीरियल इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल। यह पदार्थ बहुत लचीला और टिकाऊ है। तो सिनोनिम्स के रेजिलियंट के उत्तर के रूप में फ्लेक्सिबल अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर करेक्ट मार्क नहीं लगाएंगे। हम दोनों बाकी जो चॉइसेस हैं उनको भी अच्छी तरह इवैल्यूएट करेंगे। और आपको यही प्रैक्टिस एग्ज़ाम में करनी है। रिजिड, कठोर, अड़ियल। रिजिड शब्द, द मेटल रॉड इज़ टू रिजिड टू बेंड। धातु की छड़ी इतनी कठोर है कि मुड़ ही नहीं सकती। फ्रेजाइल, नाजुक या कोमल।
बी केयरफुल, दिस ग्लास इज़ वेरी फ्रेजाइल, सावधान रहें, यह शीशा बहुत नाजुक है। तो जो हमारी चॉइस आएगी वो है बी, फ्लेक्सिबल। और यह क्वेश्चन हमारे 12 जुलाई 2024 की शिफ्ट 3 में पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ विंडिकेट। विंडिकेट चॉइसेस हैं हमारे पास पनिश, जस्टिफाई, एक्यूज, ब्लेम। और हिंदी में अर्थ अगर देख लें तो सही साबित करना, दोष मुक्त करना। हर सक्सेस विंडिकेटेड द ट्रस्ट हर पेरेंट्स हैड इन हर, उसकी सफलता ने उसके माता पिता के विश्वास को सही साबित किया। द एविडेंस विल विंडिकेट हिम ऑफ ऑल चार्जेस, सबूत उसे सभी आरोपों से दोष मुक्त कर देंगे। तो पहली चॉइस है पनिश। पनिश का अर्थ होता है दंड देना या सज़ा देना। और अगर हम इसका वाक्य देख लें तो द टीचर डिसाइडेड टू पनिश द स्टूडेंट्स फॉर चीटिंग, शिक्षक ने नकल करने पर छात्रों को दंड देने का निर्णय लिया। जस्टिफाई औचित्य सिद्ध करना या सही ठहराना। नथिंग कैन जस्टिफाई सच रूड बिहेवियर, ऐसा अभद्र व्यवहार का कोई औचित्य नहीं ठहराया जा सकता। He tried to justify his mistake with an excuse, उसने बहाना बनाकर अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश की। अक्यूज यानी आरोप लगाना और दोष देना। She accused him of stealing her purse, उसने उस पर अपना पर्स चोरी करने का आरोप लगाया। ब्लेम दोष देना या इल्ज़ाम लगाना। डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष मत दो। तो करेक्ट चॉइस है हमारी जस्टिफाई। और यह विंडिकेट जो शब्द है यह हमारे 17 जुलाई 2023 की शिफ्ट 2 में पूछा गया था। Select the most appropriate synonym of obstinate. Gentle, polite, stubborn, humble. तो अगर हम obstinate का अर्थ देखें तो वह है जिद्दी या हठी। He is too obstinate to admit his mistake. वह अपनी गलती मानने के लिए बहुत जिद्दी है। The child was obstinate about getting the toy. बच्चा खिलौना लेने की जिद पर अड़ा हुआ था। Gentle सौम्य या नम्र। He is a gentle and kind person. वह एक सौम्य और दयालु व्यक्ति है। Polite है विनम्र, शिष्ट। She is always polite to everyone. वह हमेशा सबके प्रति विनम्र रहती है। Stubborn यानी जिद्दी, हठी। He is too stubborn to change his opinion. वह अपनी राय बदलने के लिए बहुत जिद्दी है। Humble विनम्र, नम्र। She gave a humble reply to the praise. उसने प्रशंसा पर नम्रता से उत्तर दिया। तो करेक्ट सिनोनिम इज स्टबर्न। और यह हमारे टीयर 1 9 अगस्त 2023 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था। Select the most appropriate synonym of mitigate. Lessen, increase, provoke, intensify, कम करना, शांत करना।
स्टेप्स वर टेकन टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए गए. मेडिसिन हेल्प्ड मिटिगेट हिज पेन, दवा ने उसका दर्द कम करने में मदद की. लेसन, कम करना, घटाना. ये लेसन LESSON नहीं है, यानी हमारा पाठ किताब में जो हम किताब में पढ़ते हैं, यह है लेसन SSEN, कम करना, घटाना. We must take steps to lessen air pollution. Increase, बढ़ाना, वृद्धि करना. The company plans to increase its profits this year. कंपनी इस वर्ष अपने मुनाफे को बढ़ाने की योजना बना रही है. Provoke, उकसाना, भड़काना. His rude comments provoked her anger. उसकी अभद्र टिप्पणियों ने उसे क्रोधित कर दिया. Intensify, तेज करना या बढ़ाना. The rain began to intensify in the evening. शाम को बारिश तेज होने लगी. So the correct synonym is lessen. And ये हमारे Tier 1 9th अगस्त 2023 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था. आगे बढ़ते हैं. Select the most appropriate synonym of prudent. Careless, wise, foolish, thoughtless. तो जब हम अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिनोनिम्स के साथ हम एंटोनिम्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं. प्रूडेंट का अर्थ देखते हैं. सावधान या विवेकी. और अगर इसको वाक्य से समझें तो इट इज़ प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर इमरजेंसीज. आपात स्थितियों के लिए पैसा बचाना समझदारी है. शी मेड ए प्रूडेंट डिसीजन आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द रिस्क्स. सभी जोखिमों का विश्लेषण करने के बाद उसने विवेकी निर्णय लिया. केयरलेस, लापरवाह, असावधान. He made a careless mistake in his exam. उसने अपनी परीक्षा में लापरवाही से गलती की. Wise, बुद्धिमान, विवेकी. She is a wise woman who gives good advice. वह एक बुद्धिमान महिला है जो अच्छा परामर्श देती है. Foolish, मूर्ख, अविवेकी. It was foolish of him to trust a stranger. किसी अजनबी पर भरोसा करना उसकी मूर्खता थी. Thoughtless, अविचारी, असंवेदनशील. तो इसका अर्थ है थॉटलेस का. इट वॉज थॉटलेस ऑफ हिम टू मेक द रूड कमेंट. उसका वह अभद्र टिप्पणी करना अविचारीपन था. यहाँ डोंट बी सो थॉटलेस अबाउट अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स. दूसरों की समस्याओं के प्रति इतने असंवेदनशील मत बनो. करेक्ट है हमारा सिनोनिम वाइज. और यह प्रश्न हमसे 8 अगस्त 2023 के शिफ्ट 3 एग्ज़ाम में पूछा गया था. तो इस सीरीज़ में जो भी हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो पूछे गए हैं. तो अगली बार फिर इसको आगे बढ़ाते हुए फिर आपसे मुलाकात होगी. धन्यवाद.